नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। मैंने मेरे एक वीडियो पर आप सभी को बताया था कि कल्कि लीला पर कितने भक्त भाग लेंगे। उस वीडियो पर मैंने बताया था कि 3000 भक्त कल्कि लीला पर भाग लेंगे, जो कि श्री भगवान के अधिक निकटतर होंगे और उनमें से 256 जन भक्त श्री भगवान के सभी कर्म पर नियोजित होंगे या श्री भगवान के अधिक निकटतर होकर 256 जन भक्त रहेंगे, जो कि श्री भगवान का दिव्य कर्म करेंगे। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी की कड़ी कल्पगीता पुस्तक से वो 256 भक्तों के विषय पर और क्या लिखा गया है उसके बारे में आपको सुनाऊंगा। ये पुस्तक के पेज नंबर 23 पर लिखा गया है कि कहंती सुणरे ब्रज तनई ब्रज सुत हेतु करहो तुही हेतु नथिबोटी काहारी मने देश प्रदेश जन्मी दिन जने। श्री कल्कि अवतार के जितने भी भक्त हैं धरा पृष्ठ पर, वो सभी देश विदेश चारों ओर जन्म लिए होंगे, मगर सब दीन जन की तरह रहे होंगे। किसी का भी हेतु नहीं होगा। हेतु अर्थात भक्ति चैतन्य प्राप्ति करना एक भक्त का सर्टिफिकेट है। आप अगर भक्ति चैतन्य को प्राप्ति नहीं करे हो तो स्वयं भगवान के पास आप कोई भी कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। 100 से 100% सटीक आप नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्ति चैतन्य प्राप्ति करना हर भक्त के लिए निहाती आवश्यक है। आप बड़े बड़े गुरुओं की प्रवचन सुने जो कि भगवतीय पथ के यात्री हैं, वो सब यही भक्ति चैतन्य के बारे में कहते हैं। तो जो भक्त भक्ति चैतन्य प्राप्ति करते हैं वो समाज से हमेशा अलग रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं। जैसे कि पुष्करिणी में पद्म पत्र रहता है, वो जल के अंदर रहता है मगर जल उसे स्पर्श नहीं करता। उसी तरह भक्त जो कि भक्ति चैतन्य प्राप्ति करे होंगे वो संसार के अंदर वैसा ही रहते हैं। उन्हें संसार की ये पदार्थ उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। उनका मानसिकता हमेशा श्री भगवान के श्री पद्म पाद पर विलीन होकर रहता होगा। वैसा ही वो भक्त हैं जिनके चक्षु से हमेशा लो तक की झरना बहता ही होगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं। भक्ति चैतन्य प्राप्ति करने वाले भक्त अब भारत वर्ष पर बहुत ही विलुप्त हो गए हैं या विरल हो गए हैं। भक्ति चैतन्य प्राप्तिधारी भक्त और वो फिर श्री कल्कि भगवान के कर्म के लिए उद्दिष्ट रहना, श्री भगवान के कर्म के लिए अपेक्षा करके रहना, श्री कल्कि भगवान के कर्म के लिए उनका जन्म हुआ है, ये बात को भी उन्होंने नहीं जाने होंगे। श्री कल्कि भगवान के साथ कैसे मुलाकात होगा, वो श्री भगवान के साथ कैसे कर्म पर लगेंगे, ये बात उन्हें नहीं पता होगा। इसलिए वो सब अपने हेतु चैतन्य को भूलकर इस धरती पर रहे होंगे। अनेक सारे भक्त भी हैं जो कि इतना भी उनके पास नहीं होगा, वो सब भक्ति चैतन्य उनके पास नहीं होगा और वो सब नाम संकीर्तन करते होंगे, नाम जप करते होंगे, ध्यान तप जप करते होंगे, गुरु सेवा पर रहे होंगे, फिर भी ये भक्ति चैतन्य को प्राप्ति नहीं करे होंगे। ये सब हेतु विहीन भक्त हैं, हेतु दिया भक्त नहीं है महापुरुष अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणिका के अनुसार। मगर और कुछ भक्त के पथ पर होंगे
जिन्हें श्री भगवान अपहेतुआ कहते हैं, जो कि भक्त के नाम पर कलंक है। जो भक्ति के पथ पर रहे होंगे मगर भक्ति पथ को अपने व्यवसाय की तरह ग्रहण करे होंगे, उनके विषय पर कहा गया है, अपहेतुआ भ्रमी मरुथिबे ज्ञान न पाई गारिमा बहिबे। ये जो अपहेतुआ भक्त हैं, ये सारे संसार पर घूमते होंगे मगर ये कोई ज्ञान गारिमा को नहीं पाए होंगे। श्री भगवान के ज्ञान गारिमा जो भक्ति ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो नहीं प्राप्ति करे होंगे। बस कुछ ही पुस्तक ज्ञान को अर्जन करके वो धरती पर ज्ञानी कहलाते होंगे और गारिमा के साथ जी रहे होंगे। ये सब कलंकी भेद जानी न पारिबे 256 गणा हेबे। कोई भी भक्त कल्कि भगवान का भेद को नहीं जानते होंगे। कल्कि भगवान कहाँ पर हैं, कैसे अवतार लिए हैं, कैसे कब कहाँ अवतार लिए हैं, ये कोई भी बात उन्हें नहीं पता होगा। फिर भी वो सब 256 भक्त के अंदर गिनती हो रहे होंगे। नाना जाति रे मेला करुथिबे गुरु द्रोही से तो हुई न थिबे। वो सभी भक्तजन नाना जाति पे रहकर वो भक्त मेली करते होंगे, मगर महापुरुष कहते हैं कि वो सब गुरुद्रोही होंगे। गुरुद्रोही अर्थात स्वयं कल्कि अवतार गुरु स्वरूप होकर आएंगे धरती पर। वो सभी भक्त कल्कि अवतार के भेद को न जानकर अपने आप को श्री भगवान का वो 256 भक्त के रूप में गिनती करते होंगे। इसीलिए वो सब श्री भगवान का वो गुरु अवतार का गुरु द्रोही दोष को वहन करेंगे। और जो गुरु द्रोही दोष को वहन करता है, उसका भविष्य, उसका जन्म जागृति क्या होता है, ये आप भली भांति जानते होंगे। इसे मुझे बताना कोई आवश्यक नहीं, मैं सोचता हूँ। भिक्षा मागिबे वैष्णव भावे बेके तुलसी माली लंबाइबे ताहांकु भक्षण काली करिबे। कुछ भक्त निकले होंगे जो कि द्वार द्वार बुलकर भिक्षा मांगते होंगे। अपने गला पर तुलसी का माली लगाकर वो सब भिक्षा मांगते होंगे और भिक्षा से अपना गुजार मिटाते होंगे। मगर महापुरुष कहते हैं कि वो सभी भक्त भी श्री भगवान के भक्त नहीं हैं और वो सब को श्री काली माँ भक्षण करेंगे। नाम आश्रारे काल कटाइबे नाम कीर्तने उदर पोषिबे झुंटी पड़िले उठी न पारिबे ताहांकु बिरजा बाछी खाइबे। और भी अनेक भक्त होंगे जो कि श्री भगवान के नाम आश्रा पर जीवन बिताते होंगे, नाम कीर्तन करके अपना गुजारा मिटाते होंगे, मगर वो सब भी आध्यात्मिक पथ से गिर जाएंगे, तब वो उठ नहीं पाएंगे और उन्हें सब बिरजा देवी भक्षण करेंगे। अर्थात ये सब देवी की बड़ी भोजा पर जाएंगे या देवी की कुठार घात पर संहार होंगे। तो आप कहेंगे कि शास्त्र के अनुसार नाम संकीर्तन करना या तुलसी की माला ग्रहण करके भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करना, ये सभी तो एक भक्त का लक्षण है। तो फिर भी ये सभी भक्त देवी भोजा पर क्यों जाएंगे? अर्थात ये सभी भक्त अपने मानसिकता पर प्रभु ग्राही होकर नहीं रहे होंगे, इसलिए ये सब श्री भगवान के क्रोध का शिकार होंगे। भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि म्लेच्छ संहार के साथ अनेक भक्त भी विनाश हो जाएंगे, वो सब उद्धार हो नहीं पाएंगे। ये बात भी भविष्य मालिका पर लिखा गया है, जो यहाँ पर भी इस तरह की बातें लिखा गया है। तो उसके बाद पेज नंबर 24 पर लिखा गया है, कड़ीरे छत्र हेबटी उदय भक्तों को मुँह कराई भी चेताए। श्री भगवान कहते हैं कि कड़ीरे सुनिश्चित ही छत्र उदय होगा, अर्थात स्वयं भगवान का उदय होगा, जो कि छत्र की तरह भक्तों के ऊपर रहेंगे। उनके ऊपर कोई कसण भी नहीं गिरेगा, ना ही ये सब देवियों की आक्रोश नहीं पड़ेगा।
और जो प्रकृत भक्त हैं वो सब अचेत होकर रहे होंगे, उनका चेतना नहीं होगा। वो सभी भक्तों को स्वयं भगवान चेतना देंगे। यही बात कहते हैं यहाँ पर। ए वचन निश्चय जागी रहिबु, मोर चरणे हस्त देइथिबु। श्री भगवान कहते हैं कि ये वचन सुनिश्चित ही होगा। स्वयं भगवान उदय होंगे धरती पर, कड़ी युग पर छत्र का उदय सुनिश्चित होगा। भक्तों को सुरक्षा स्वयं भगवान सुनिश्चित ही देंगे। महिमा कड़ी नष्ट भ्रष्ट हेब, गुपते रखी यह पढ़ुथिब। ये जो कलियुग की महाविकराल रूप है, जो महिमा व्याप्त होकर रहा है, भक्तों के ऊपर नाना कषण पड़ रहा है, ये कलियुग सुनिश्चित ही अपने महिमा के साथ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जब स्वयं भगवान उदय होंगे, उनके उदय के साथ इस कलियुग की महिमा संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा। तब तक ये ग्रंथ को गुप्त में रखकर पढ़ने के लिए महापुरुष कहते हैं, देखी सुनी जने अंध हुईबे, कहिले टापरा प्राय मणिबे। ऐसा लीला होगा कलियुग की अंत समय पर। कलियुग की अंत समय पर भक्तों का ऐसा गति होगा। ये सभी बातें इस पुस्तक से लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे कि यही बात लिखा गया है, फिर भी वो सब यही भूल काम करेंगे और श्री देवी माँ की क्रोध का शिकार होंगे और अपने विनाश को खुद ही लेकर आएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये सब वो देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, फिर भी अंधा होकर चलेंगे और अपने विनाश को लेकर आएंगे। अगर कोई उन्हें चेतना देने की कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पर ये लिखा गया है, आप ये पथ पर मत जाएं, तो वो सब उन्हें टापरा वाणी करेंगे, अर्थात उपहास करेंगे, तात्सल्य करेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये बात को गुप्त में ही रखें और जब भी स्वयं भगवान आएंगे तभी ये बात को प्रकाश करें। तो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी 256 भक्त आज तक सृष्टि हुए हैं या एकजुट हो रहे हैं, या जितने भी नाना जाति पर भक्त मेली हो रहा है कल्कि अवतार के लिए, वो सब श्री भगवान के गुरु अवतार के गुरु द्रोही दोष पर दंडित हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को केवल भक्ति चैतन्य पर रखने की कोशिश करें। स्वयं भगवान आने के बाद ही वो अपने भक्त को खुद ही ढूंढेंगे, उन्हें चेतना देंगे और अपने कार्य पर रखेंगे। भक्त हो सके यही प्रयास पर अपने पात्र को खुद ही परिष्कार करने की कोशिश पर रहें, यही मेरी सुझाव है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।